तो मैं कह रहा था, नरक की बता रहा था स्थिति, नरक की भूमि की मिट्टी यदि इटावा में आ जाए तो कितने कोस के? 1 कोस मतलब 2 मील, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के जीव, पंचेंद्री जीव भी सब समाप्त हो जाएंगे, इतनी विषाक्त होती है। कोरोना तो कहते 2 गज दूर रहो, बस ठीक सब बचे रहोगे, इसलिए मैं टच नहीं कराता हूं। बस सेफ्टी करो, मैं मना नहीं करता हूं, पर धर्म में सेफ्टी, धर्म से क्यों? धर्म में भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। पूजा का मतलब जाते हैं भगवान के दोनों टाइम दर्शन करते हैं, आराधना करते हैं, अभिषेक सांध्यारा कराते हैं, देखते हैं, आहार करने जाते हैं, घर में आहार लेते हैं, देते हैं आहार। और जब किस्मत नहीं होगी, उन्हें खराब होगी किस्मत, विश्वास उन्होंने कई बार बताया, पता नहीं कहाँ से आ जाए, किसी की छींक से आ जाए, कहीं किसी से हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, पास में बैठा है, दर्शन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है और हो जाए, कागज उड़ के आ जाए, किसी ने पुस्तक दी, कमंडल लिया, कमंडल पकड़ा दिया, उससे हो जाए, कुछ भी हो सकता है जब आना होगा। और नहीं आना होगा, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं शरीर तो नाशवान है ही, इसकी चिंता मत करो, आना होगा ना तो कुछ भी होगा। इसलिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया, धर्म मत छोड़ो। क्या? धर्म मत छोड़ो, बिल्कुल नहीं छोड़ो धर्म। ये मेरी बात मान लो, धर्म छोड़ो ही नहीं। कोई कहे भी तो मत छोड़ो। जैसे हमने एक दिन बताया था, कोई कहता है तो धर्म छोड़ देते हैं, लेकिन दुकान जाना छोड़ते हैं क्या? खाना खाना छोड़ते हैं क्या? पाप करना छोड़ते हैं? हम कितना कहते हैं आपसे, छोड़ते हो? नहीं छोड़ते, तो फिर धर्म क्यों छोड़ते? धर्म नहीं। कई बार मैंने अच्छे अच्छे धर्मात्मा पुरुषों को, अच्छे अच्छे, जैसे हम प्रवचन करते हैं, हम कई बार बोलते हैं अच्छी बात ग्रहण नहीं करता, और कोई तेरे मतलब तेरे आगम से नहीं, गलत नहीं, सही, मैंने कह दिया ये ज्ञानी मर जाएगा कुछ नहीं, क्योंकि कब से निकला था कल, आऊ गलई डबी मणु गलई डबी आसाऊ गलई, यही निकला था ना, आऊ गलई डबी मणु गलई, आयु गल जाती, मन नहीं गलता, मर जाते व्यक्ति कुछ नहीं ले जाते। क्या ले गए? क्या ले गए तुम्हारे दादा परदादा? क्या ले गए पिताजी? कुछ ले जाते हैं क्या? जब नहीं ले जाते तो सच है, तो सच है तो फिर उसको। लेकिन जिन मूर्खों को नहीं सुधरना है, जिन अज्ञानियों को संसार भटकना है, उनके लिए विश्वास करो। इसलिए हमारे आचार्यों ने कभी कभी लगता है उनको उपदेश नास्ती, उनको उपदेश है ही नहीं। मैं तो भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं, भगवान ऐसे लोग नहीं आए मेरे प्रवचन में, नहीं बैठे, बड़े बड़ी खुशी होती। बिल्कुल नहीं आए, जिनको श्रद्धा ही नहीं है, जिनकी भावना ही नहीं है, जिनकी विशुद्धि ही नहीं है, जिनको श्रद्धा ही नहीं कि जिनमानी सही है, महाराज सही है, महाराज सही कह रहे, जिनको श्रद्धा बिल्कुल नहीं। मैंने तो बिल्कुल पाबंद कर लिया अपने आप को, नहीं चाहिए भीड़, मुझे चाहिए नहीं ऐसे मूर्खों की भीड़। हमने कहा था एक दिन, आपको बताया था, चंदन की चुटकी भली, गाड़ी भरा न काठ, और सज्जन तो एक ही भला, मूर्ख भले न 60। ऐसे मूर्ख 60 मूर्खों से एक सज्जन बढ़िया है। एक प्रवचन में बैठा हो, सही बैठा हो। हमने देखा आपने एक दिन कुबेर अकेले थे शायद, वहां जब शुरू कर दिया था प्रवचन, 1 में 2 में शुरू कर देते हम, कब जयपुर वगैरह शहर में, और महाराज जब लोग थोड़ी लेट आते, आने तो तुम तो शुरू करो, 4 व्यक्ति में प्रवचन शुरू कर दो, प्रवचन में करते थे हम। क्यों? अरे 2 को देखो ना, उसको क्यों देख रहे? वो नहीं आएंगे तो प्रवचन नहीं करोगे, अपना स्वाध्याय नहीं करो, धर्म नहीं करोगे, कर्तव्य का पालन नहीं करोगे क्या? तो हम शुरू कर दे जल्दी से, लोग समय पे आते थे, और नहीं आए तो नहीं भरो भाई। तो लोग जी बताओ, नहीं आओगे तुम, जो आ रहा है उसको लाभ। हम तो, मैं प्रार्थना करता हूं आजकल, सच बता रहा हूं भगवान से, और जब नहीं आते बड़ी खुशी होती है, भगवान अच्छी सद्बुद्धि दे इसको, ऐसे मूर्ख लोग नहीं आए, बैठे नहीं, जिनको श्रद्धा ही नहीं, जिनको मात्र पूरे प्रवचन से मात्र कमी निकालना है, जिनको पूरे प्रवचन से। एक ज्ञानी एक दिन बोला, बोले महाराज आज का बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा था, बढ़िया प्रवचन होता, आज मैंने सोची मैंने तेरा प्रशंसा क्यों गाऊं? फिर बोले बस लास्ट में एक शब्द आपने बोल दिया, उसके प्रति मतलब उसको बोल दिया, तो मैंने सोचा आप क्या प्रश्न, मैंने पागल, मन में सोचा, उसको तो नहीं बोला मैंने पागल, वैसे ही पागल है, क्यों अपन पागल बनाए? क्योंकि मूर्ख पागल ही होता है, पागल तो फिर भी ठीक होता है, मूर्ख बिल्कुल पागल होता है। तो मैंने कहा तेरी प्रशंसा के लिए प्रवचन नहीं करता हूं, ना मुझे प्रशंसा चाहिए। क्या? तुम्हारी प्रशंसा नहीं चाहिए, प्रशंसा के लिए ना प्रवचन सुनना है, महाराज बढ़िया प्रवचन करते, तुम अपनी कल्याण के लिए सुनने आना, और ना मेरे सामने, मैं तो इतना करूं, मेरे सामने प्रशंसा भी नहीं करना कभी, क्योंकि प्रशंसा होना हमारे लिए हानिकारक है, हमारी निंदा हमारे लिए लाभदायक है। क्या? सच कह रहा हूं मन से, मेरी निंदा मेरे लिए लाभदायक है, और मेरी प्रशंसा होना मेरे लिए कथनचित हानिकारक है। क्यों? प्रशंसा में भूल जाऊं, अहंकार करने लग जाऊं, यही होता है अधिकांश। भले नहीं कहते साधु प्रशंसा, हाँ दूसरा करे अलग विषय है, हो अलग विषय, पर मैं तो यही कहूंगा भगवान मेरे सामने मेरी प्रशंसा हो ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए मुझे प्रशंसा। मुझे भगवान सब लोग जितनी कर सके निंदा करें, बुराई करें। क्यों? निंदा अयासा कीर्ति नाम कर्म करने पाप कर्म है, प्रशंसा पुण्य कर्म है। ऐसा कीर्ति तो मेरी प्रशंसा हो रही, मेरा पुण्य जा रहा है, पुण्य कर्म को उदय आ रहा है, तो पुण्य क्षय हो रहा है,
और निंदा हो रही तो मेरा पाप जा रहा है। और पुण्य फला अरिहंता, मेरा पुण्य संचय रहेगा, पुण्य होता रहेगा बिना निष्काम भावना से, निकांचित भावना से, किसी प्रकार की कामना से नहीं कि मुझे पुण्य हो, ऐसी भावना से यदि मेरा पुण्य संचित रहेगा तो पुण्य फला अरिहंता, वह पुण्य मुझे अरिहंत पद की प्राप्ति करा देगा। फिर अपनी आप प्रशंसा खूब होगी, खूब प्रशंसा होगी। क्या प्रशंसा? इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं आपकी प्रशंसा करूं, बिल्कुल खुश मत रहना। मैं आपका नाम लूं, मत खुश हो जाना, मत रहना खुश, सच बता रहा हूं, कभी खुश मत होना। ठीक है, ले लूं, वो आपका पुण्य है, ले लूं आपकी प्रशंसा, ठीक, कोई बात नहीं, पर खुश मत होना, प्रसन्न मत होना, नहीं तो अहंकार में हो सकते हैं। इसलिए हमारे लिए, जैसे होता है ना, हमारे लिए सुख मिलना हमारे पाप कर्म का बंध का कारण हो सकता है, हमें अच्छी अच्छी सामग्री मिलना हमारे कर्म का बंध का कारण हो सकता है, और खराब मिलने हमारे आचरण ने क्यों कहा, अच्छी अच्छी सामग्री मिल रही, आहार मिलना, व्यवस्था हो रही, महाराज बह सकते हो आप, सुख की अनुकूलता में आप बह सकते हो, परिणाम विकृत हो सकते हैं, साधना से मुंह मुड़ सकता है, और जब खराब स्थिति हो ना, उस समय परिणाम को संभालना है, उस समय विकृत नहीं करना है। सब जगह सब अनेक प्रकार की स्थिति बनती है। इसलिए पर हम लोग कहते हैं, हमारे आचार्य महाराज ने संभवतः योगेंद्र देव स्वामी ने परमात्म प्रकाश ग्रंथ में, अथवा इसी नहीं, परमात्म प्रकाश ग्रंथ में है, बरजी पावम सुंदरई राणी ताई भड़ंती जीवम दुखम जड़बी लहू शिवमयी जाए कुलंती। ध्यान सुनना, ओ माताओ, पुस्तक मत देखना, मुझे देखो, पढ़ो, क्योंकि अभी हम सुना रहे। क्या? बरजी पावम सुंदरई, आप लोग काम के रहेंगे, ये सब बहुत सारे काम के रहेंगे, कभी दुख आते हम परेशान हो जाते हैं, कोई हमारी निंदा करता हम परेशान हो जाते हैं, कोई हमारी बहू में जो जवाब देती हम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं, सच कह रहा हूं मैं, विश्वास कर लेना ज्ञानियों, बिल्कुल परेशानी होने की नहीं। दुख आए बड़ा सुख मानना, अपने आप को सुकून मानना, मेरा कर्म निकल रहा है। क्या निकल रहा? मेरा कर्म निकल रहा है। क्यों? आचार्य महाराज लिखना, बरजिए पावम सुंदरई राणीम ताई बढ़ंती जीवम दुखम जड़बी लहू शिवमयी जाए कुलंती। आचार्य महाराज कहते हैं वो पाप का फल श्रेष्ठ है। क्या लिखा? पाप का फल, समझ में आ रहा है आप लोगों को? पाप का फल श्रेष्ठ है। जिस पाप के फल से मुझे कष्ट हो, कष्ट मतलब निंदा, बुराई, उपसर्ग, कष्ट, अनेक प्रकार की शरीर की बीमारी, सुनने मिलना, कहीं कुछ मिलना, कहीं कुछ मिलना, ये हमारे लिए श्रेष्ठ है। बरजी पापम सुंदरम राणीम ताई बढ़ंती, ऐसा ज्ञानियों ने कहा। क्यों? जीवम दुखम जड़बी लहू, जिससे जीव को दुख उत्पन्न करके, दुख उत्पन्न करा के धर्म में बुद्धि लगा करे मोक्ष प्राप्त होता है। शिवमयी जाई कुलंती, शिव गति को जाते हैं। वो पाप का फल श्रेष्ठ है, पर वो पुण्य श्रेष्ठ नहीं है। पुण्येन होई बेबो बेबोण मयो मई मोहो मई मोहेण पापम तम्मा पुण्य बज्जे। जो आचार्य भगवान त्रिलोक सार ग्रंथ में लिखते हैं, और संभवतः परमात्म प्रकाश ग्रंथ में भी लिखा है योगेंद्र देव स्वामी ने, कि बरजी पापम सुंदरई राणीम ताई भड़ंती पुण्येन होई बेबो बहिबोण मई मई मोहो मई मोहेण पापम तम्मा पुण्य बज्जे। जो पुण्य से विभूति होगी, संसार की सब सुविधाएं, विभूति से पुण्य हुई बेहोबोड़ मई मई मोह, विभूति से मति बुद्धि भ्रष्ट होगी। जैसे हमने बताया ना, मतलब सुंदर शरीर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा परिवार मिल गया, बुद्धि भ्रष्ट होती है। अच्छी शुभ सुविधाएं दे दो बच्चों को, आप भटकेंगे नियम से। मोबाइल दे दो, मोबाइल से क्या होता है बताओ? बच्चों के हाथ में, जिनके हाथ में मोबाइल है वो सुरक्षित रहेंगे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए, बात तो नहीं होगी। पर मोबाइल दे दिया, क्या होगा? पुण्योदय आया, विभूति मिली, बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब इनको दोस्त बनाओ, इनका फ्रेंड बनाओ, इनसे बात करो, इनसे बात करो, जाएगी बुद्धि भ्रष्ट। ये देखो वो देखो, और देखने से नियम से परिणाम खराब होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो पिक्चर देखता हो, नेट चलाता हो, गूगल चलाता हो, खराब खराब सीन देखता हो, खराब खराब नाटक नौटंकी देखता हो, उसके परिणाम विकृत ना हो, मैं बिल्कुल 3 काल में नहीं मान सकता, मान नहीं सकता मैं। चित्र खराब देखे चित्र सही हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरे को बार बार देखे, गलत दृष्टि देखे, गलत परिणाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी को देख करके बार बार हंसे मुस्कुराए देखे, ऐसा हो ही नहीं सकता, गलत नहीं हो। भगवान को देखो, गुरु को देखो, जिनवाणी को देखो, जितना देखना हो तृप्ति करो अपनी मन को, बिल्कुल भरो, बिल्कुल देखते रहो जितना देखो। पर तुम जब मोबाइल देख रहे हो और गूगल चला रहे हो, नेट चला रहे हो, गलत सीन, क्योंकि हमने बताया था आपको सब कुछ आता उसमें, परिणाम खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे आचार्य कह रहे पुण्य न होई बेबो बेबोण मई मई मोह, विभूति से मति भ्रष्ट होती है। देखो बड़े बड़े लोगों को अहंकार में झूलते हैं, समझते नहीं कुछ किसी को, धर्मात्मा को कुछ नहीं समझते। मैं कौन कम हूं? मेरे पास कभी कभी ज्ञान हो जाता ना किसी, मैं तो रोज कहता हूं भगवान ना हो। मैंने जब विषय देखा, सुनता हूं, समझता हूं, मैं सोचता हूं भगवान मुझे ज्ञान नहीं चाहिए,
नहीं चाहिए प्रशंसा। जितना सामान्य ज्ञान है चलो इतना कर लूंगा, 2 शब्द लोगों को सुना दूंगा, इतना ज्ञान मेरे पास है। सच बता रहा हूं, मैं बंद करता तो शास्त्र कई बार नहीं करना, मुझे क्या के लिए ज्ञान, इतना ज्ञान है, मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो बस। हमारे शिवभूति महाराज को तो वो भी ज्ञान नहीं था, रमोकार मंत्र याद भी नहीं हुआ था, और केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान से मिलेगा, ज्यादा प्रवचन से मिलेगी, अहंकार में तो कहता हूं जितना है बहुत अच्छा है भगवान। ठीक है, प्रयास करते हैं, अध्ययन करते हैं, शुद्ध अध्ययन करते हैं, इसलिए क्योंकि अभीक्षण ज्ञान उपयोग हमारे आचार्यों ने लिखा, तीर्थंकर नामक प्रकृति वंद में कारण हमने कल ही बताया था। और साथ में हम स्वाध्याय हमारा परिणाम विशुद्ध रहे, हमारा शुभ उपयोग में शुद्ध उपयोग मन लगा रहे, हमारा अशुभ उपयोग में मन न जाए, इसलिए शास्त्र अध्ययन करते हैं हम तो। पर ज्ञान हो जाए, मैं विद्वान बन जाऊं, लोगों की दृष्टि में अच्छे ज्ञानी हूं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे। मैं सोचता हूं, कभी कभी सोचता हूं कि हाँ अध्ययन होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो पहले जब मैं बताता हूं, कई बार कटनी में पढ़ते थे संस्कृत विद्यालय में, पर सोचता हूं नहीं अच्छा रहा, ये तो अहंकार में आ गए, कहीं हो ही जाता है लगभग। धन पाकर अहंकार न हो, बहुत बुरले होते हैं ऐसे। विभूति पाकर अहंकार न, ऐसा नहीं होता। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा वो विभूति नहीं चाहिए, वो पुण्य नहीं चाहिए। पुण्य न हुई बेबो बेबेण मऊ मई मोह मई मोहिण पापम। और मति मोहित होने से, भ्रष्ट होने से पाप होते हैं। कई बड़े बड़े लोग शराब पीते हैं, अंडे खाते हैं, गलत काम करते हैं, कोठे में जाते हैं, गलत गलत है ना, अपना पैसा ले, मोबाइल खर्च, ये करो वो करो, पता नहीं क्या कहाँ घूमते हैं, पता करो शहरों में जाके। अभी आपको तो उतना ज्ञान नहीं है क्योंकि आप छोटे लेवल पर हो। जाओ देखो, यहां देखो छोटे लेवल जो बड़े बड़े लोग हैं क्या है, विभूति पाकर अहंकार में इतने मस्त कि धर्म से प्रयोजन नहीं, धर्मात्मा से प्रयोजन नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहा वो पाप का फल, हमने आपको बताया ना, वो कष्ट में श्रेष्ठ है, वो निंदा, ध्यान रखना, वो निंदा में श्रेष्ठ है। वो क्यों लिखा उन्होंने, कबीरदास जी ने, निंदक नीरे राखी आंगन कुटी सभाए, क्या होता है इससे, क्या लिखा, पढ़ते हो इसको? निंदक नीरे राखी आंगन कुटी सभाए, बिन पानी बिन साबुन निर्मल करे स्वभाव। नहीं पढ़ा क्या? आपके यहाँ नहीं आता होगा, एमपी में आता था पुस्तकों में, हम लोग जब से याद है छोटे में 5वीं 6वीं क्लास में। निंदक नीरे राखिए, अपने निंदक को अपने पास रखो जो हमारी बुराई करता हो। सच बताऊं, मुझे बहुत खुशी होती कभी कभी, अच्छा है भगवान ऐसे लोग रहना चाहिए साथ में जो बुराई करते हो हमारी। कम से कम बुराई निकलेगी तो बुराई होगी तो हम चिंतन करेंगे कि बुराई कर रहा है तो हमारी बुराई कहीं ना कहीं पर चिंतन करते हैं हम, और सच में सोच लेते हैं यार सच में यार मैं डांटता हूं, सच में मैं ऐसे बोलता हूं, सच में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, चिंतन करता हूं। फिर क्या यदि वो निंदक है तो निंदक को चिंतन करो विषय में, ये सही कह रहा गलत कह रहा, सही कह रहा तो क्या गलत करा, सही कर रहा है, उससे सुधार होगी, उसको अपना उपकारी मानो। जो तुम्हारा निंदक हो, सच बता रहा हूं मैं, फिर से कह रहा हूं, मैं कई बार इतने बोल चुका हूं, जितने लोगों ने मेरी निंदा की, मैंने उसके प्रति गलत सोचा ही नहीं, कभी गलत नहीं सोचा। भगवान को कहा, भगवान बस ये जरूर कहा सद्बुद्धि दे, धर्म का हिरास ना करे, गुरुओं की बदनामी ना हो, निर्गंत दिगंबर, क्योंकि मैं विश्रांत सागर कुछ चीज नहीं हूं, मैं दिगंबर भेष वाला हूं, जिन लिंग हूं, अरहंत भेष वाला हूं, तीर्थंकर का भेष है। इसलिए कभी कभी चिंता होती है, नहीं तो मैं तो बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं, भगवान अच्छे खुश तुम्हें सद्बुद्धि दे, अच्छी ऐसी करो तुम तो मेरी निंदा मेरी, पर अन्य लोगों में ना करो। अन्य लोग मतलब अजैन, क्योंकि वो नहीं जानते विश्रांत सागर क्या है, वो तो ये जानते हैं। मेरे सामने करो, मेरी समान में करो, मेरे यहां आके करो, लोगों से बताओ महाराज ऐसे महाराज ऐसे, तो मुझे पता चलेगा ना, मुझे लगेगा मैं महाराज गलत हो तो सुधार को, नहीं तो ये चिंतन करेंगे कि मेरी निंदा होने से मेरा ऐसा कीर्ति नाम कर्म निकल गया, एक अशुभ कर्म निकल गया। जैसे मैंने बताया था ना, अंतराय होते हैं, हम कभी श्राप को डांटते नहीं है, कभी कुछ बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते? प्रसन्न होकर आते। कई बार मान लो जैसे शक्ति नहीं भी रहती है तो भी हम चेहरा उदास नहीं करते, चेहरा पर खराब नहीं करते। क्यों? श्रावक ने तो बेचारे ने अच्छी भावना बनाई, उसने तो बढ़िया पड़गान किया, विशुद्धि के साथ श्रद्धा के साथ आहार देना चाहा, पर मेरा शुभ कर्म को दे और मैं ही उदास हो जाऊंगा, बस चेहरे तो उनके उतर ही जाते पहले से। बताओ महाराज का 24 घंटा चलाना है तो अपने आप कई माताएं पुरुष रोने लगते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं मेरे कर्म को दे, मैं तो वहीं सुखा देता हूं, वहीं बोल के आता हूं तुरंत। क्यों? मेरे अशुभ कर्म को दे से अंतराय आया है। देखने वाला कई बार कहे बूढ़े बूढ़े खड़े हो गए, बूढ़ी बूढ़ी खड़ी हो गई, डोकरी खड़ी हो जाती है, नहीं जाती नहीं है, क्या मतलब है? नहीं, डोकरी और नए से कुछ नहीं होता, कर्म से होता है। बूढ़े भी हो ना, और बूढ़े भी यदि दे रहे हो पुण्य कर्म को दय होगा, विश्वास मनो अंतराय नहीं होगा, बाल आदि नहीं आएंगे। और जब कर्म को दय अशुभ होगा तो नए खड़े होंगे ना, कमलेश विनोद जैसे ज्ञानी भी, तो भी अंतराय हो जाएंगे। क्यों? इसने कराया क्या अंतराय? नए बच्चे खड़े हो जाए, बच्चियां दे जाए, आहार दें और सोच के दें, सब कुछ करें। विश्वास करो अंतराय होना होता है, बाल दिखता नहीं देखने वालों को भी, और जब अंतराय नहीं होना होता है दिख जाता, अलग कर देते हैं, देखते हैं तो बढ़िया कुछ होता ही नहीं है, चल जाता है। बूढ़े डोकरा डोकरी भी देते हैं, वृद्ध माता पिता भी, तो भी आहार अच्छे से हो जाते हैं। और जब कर्म को दय होता है तो नहीं। इसलिए अंतराय आया है तो अशुभ कर्म को दय आया है, लोगों को डांटने की आवश्यकता नहीं है। महाराज खुश हो, प्रसन्न हो, क्या
और श्रावक इसलिए दुखी हो कि मेरा बताओ कैसे अशुभ कर्मोदय है, मेरा कैसे अशुभ कर्मोदय है, महाराज को अंतराय हो गया, बताओ 24 घंटा चलाना, इसलिए दुखी होता है श्रावक। जब वो मुनिराज को दिया था, जो मुनिराज बन के आया था देव, उद्यान राजा ने, उनने सब खा लिया और वॉमिटिंग कर दी, तो ये नहीं कहा, ध्यान रखना माताओ, कैसे महाराज बीमारी थी ऐसी थी तो क्यों आहार लिया, इतना सारा सब खा गए, सब कुछ कर लिया। मालूम क्या बोलता है, भगवान मेरा कैसा अशुभ कर्म का उदय, धिक्कार हो मेरे लिए, हे भगवान बताओ मेरे महाराज वैसे अस्वस्थ हैं और मैंने ऐसा कौन सा आहार दे दिया जबकि सब खा गए थे महाराज, और यहाँ खा जाए ना, ओ माता ठग माता, यहाँ सब ले आए तो मालूम क्या करोगे तुम लोग, महाराज तो बीमार थे वो सब खा गए, ओके तो फिर यहाँ कहेंगे महाराज कुछ नहीं लेगा, कोई बात नहीं, और अरे महाराज तो बीमार, हम तो सोचे एक हाथ रोटी लेंगे, आधी रोटी लेंगे, का सब दाल बना ली मूंग की दाल के साथ महाराज ले लेंगे, और महाराज ने तो बस पूरा सूखे मेवा मिष्ठान भी खाया है, काजू माजू जो रखे थे बादाम वादाम से उनने धो धा के वो भी जला दी, वो भी खा गए, क्योंकि देवता मुनिराज तो थे नहीं, लेकिन उनके लिए तो मुनिराज थे ना, उनके लिए मुझको थोड़ी पता था, उद्यान राजा को कुछ नहीं पता था कि मुनिराज के देव हैं। उसने तो जितनी सामग्री रखी थी पूरा आइटम घर के लिए बनाया, क्योंकि हमने बताया था पहले चोकर नहीं लगाते थे, पहले चोकर लगते थे, अपने लिए शुद्ध आहार बनाते थे, सब कुछ खाते थे, बनाते बढ़िया शुद्ध विशुद्ध प्राशुक मर्यादित भक्ष्य सामग्री बनाते थे, अपने लिए बनाते थे, क्योंकि मीठा नमकीन बनाते तो आप लोग भी शायद खाते होंगे, जूस फल वगैरह आप भी खाते, तो वो पहले भी ऐसे खाते थे, जो बनता था उनका बनाते थे लोग। आज तुम्हारी कमी है कि तुम लोग महाराज को बनाते हो, क्योंकि अशुद्ध सामग्री खाने लगे, मिठाई खाना बाजार के ले आओ, नमकीन खाना बाजार का ले आओ, वो आटा वगैरह पिसवा लेते, नहीं तो आजकल वो प्रज्ञाश्री कौन से श्री चल रहा है यहाँ, वो आटा चलता है तो वो चलने दो आराम से, सो पिसा आटा चल रहा, मसाला चल रहा, नमक चल रहा, और पानी आदि वो नल का चल रहा, तुम्हारा मल का नाली वाला, इसलिए तुम लोग चौका लगाना पड़ता, इसलिए परेशानी आती, अरे महाराज चौका में बड़ी परेशानी, घड़ी परेशानी, वो चौका लगता था, उसने सब सामान चला गया। विश्वास करना आज वर्तमान का श्रावक बड़े धर्मात्मा माना जा रहा है, रोज जाने वाली माता भी मालूम क्या कहेंगी पीछे से, तो महाराज तो इतने बीमार दिख रहे थे और अब सब खा गए तो उल्टी होगी,